हे यू आर प्रेग्नेंट, तुम्हें नारियल जरूर खाना चाहिए, इससे तुम्हारा बच्चा गोरा होगा। तुम्हारी वैली को देखकर लगता है कि इस बार लड़की है। क्या आप भी प्रेग्नेंट हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कमेंट्स सुनती हैं? क्या आपको पता है इसमें कितनी सच्चाई है? सो लेट्स टेक अ डीपर डाइव इन दिस। आई एम डॉक्टर आकृति शुक्ला धूलीपाला और आज हम बात करने वाले हैं कॉमन मिथ्स इन इंडिया। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ बेली शेप। इंडिया में बहुत कॉमन मिथ है कि अगर बेली ऊपर की साइड पे है तो ये लड़का है और नीचे की साइड पे है तो लड़की है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेली का शेप डिसाइड करता है बच्चे की पोजीशन पे, माँ की बॉडी टाइप पे या माँ की मसल टोन पे। सेकेंड मोस्ट कॉमन मिथ है कि अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग या हार्ट बर्न ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके बेबी के हेयर बहुत ही डेंस होने वाले हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे एक बार भी वॉमिटिंग नहीं हुई अपनी प्रेगनेंसी पे, बट टच वुड मेरे बेबी के डेंस हेयर है। सो इट्स वेरी सिंपल दैट दिस इज अ मिथ। थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट क्रेविंग, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब बेबी गर्ल है, और अगर आपको स्पाइसी या नमकीन खाने की इच्छा ज़्यादा है तो बेबी बॉय है। बट एक्चुअल में साइंटिफिकली ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। कुछ लोगों का बोलना है कि अगर हार्ट रेट 140 से ज़्यादा है तो बेबी बॉय है, और अगर इससे कम है तो बेबी गर्ल। बट एक्चुअली हार्ट रेट वरी करता है अकॉर्डिंग टू बेबीज एज एंड ऑल्सो बेबी टू बेबी, इसका भी जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है। कैन यू इमेजिन प्रेगनेंसी में जब हमें ऑलरेडी नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है और हमें बोला जाता है कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, आपको अपने खाने की क्वांटिटी माइल्ड टू मॉडरेट बढ़ानी है, बट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। क्या कोई फूड आपके बच्चे के स्किन टोन को चेंज कर सकता है? क्योंकि पुराने लोग बोलते थे कि आप कोकोनट या फिर सैफ्रॉन लेंगे तो बच्चा गोरा होगा, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। बच्चे के स्किन टोन का कलर डिपेंड करता है उसके मम्मी या उसके डैड के जेनेटिक्स पर। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाते हैं। ऐसे मत चलो, ये मत करो, ऐसे मत चुको, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाता। इवन कई फीमेल्स भी कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहती। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा देखा गया है कि माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी बेनिफिशियल है माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो एक्सरसाइज कर रही थी वही एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए। कोई न्यू एक्सपेरिमेंट या कोई न्यू एक्सरसाइज एड ऑन नहीं कीजिए प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के कारण हमारी मसल्स की टोन चेंज हो जाती है। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी तो आप वॉकिंग फॉर 30 to 45 मिनट्स भी कर सकते हैं। एक और बहुत कॉमन मिथ है कि हमें अपनी प्रेगनेंसी 3 मंथ्स तक डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। साइंटिफिकली 15% प्रेगनेंसी 100 में से अपने आप नेचुरली अबॉर्ट हो जाती हैं। इसका आपके प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज करने या नहीं करने से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। सो ये भी एक तरीके का मिथ है। अगर आपको ज़रूरत है आपकी प्रेगनेंसी डिस्क्लोज करने की, लाइक इन योर वर्क प्लेस, विथ योर कलीग और विथ योर फैमिली, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, आप कीजिए, आप डरिए नहीं।